स्वागत है बोल इंडिया में। मैं हूं सैयद दानिश अफरोज। खुद को दुनिया का बेताज बादशाह समझने वाला अमेरिका इन दिनों अपने ही ब्लाइंड गेम में फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ इजराइल के चक्कर में ईरान के सामने फजीहत हुई तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने फंसा रखा है। खबर है कि रूस के भयानक हमले के बीच यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार की सप्लाई बंद करते हुए तोप के गोले, मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम की खेप रोक दी है। उधर यूक्रेन की तबाही के लिए पुतिन ने लड़ाकू ट्रेन युद्ध में भेजी है। रूस की ये फाइटर ट्रेन येनिसी के नाम से कुख्यात है, जिसके जरिए यूक्रेन तक हथियारों की सप्लाई में तेजी लाई जाएगी। बम बारूद की मात्रा कम न पड़े, इसका इंतजाम किया जा रहा है। वहीं यूक्रेन को ट्रंप ने जबरदस्त झटका दे दिया है। जिस अमेरिका के दम पर ज़ेलेंस्की ने रूस से युद्ध का जोखिम मोल लिया था, वो अब वही युद्ध से भाग खड़ा हुआ है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा है कि एक भी बम नहीं मिलेगा, वो अपने दम पर रूस से युद्ध जीत कर दिखाए। यूक्रेन को यह दिन देखना पड़ेगा, किसी ने नहीं सोचा था। सुपर पावर अमेरिका इस तरह यूक्रेन को युद्ध में अकेला छोड़ेगा, इसकी कल्पना भी नेटो फोर्सेस ने नहीं की थी। लेकिन यह तल्ख हकीकत है, अमेरिका ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई को रोक दी है। यूक्रेन की डिफेंस और अटैक दोनों हथियारों का संकट गहरा गया है। अमेरिकी हथियारों ने अब तक यूक्रेन को बचा रखा था, यह सच्चाई है, मगर जब यूक्रेन के पास न पैट्रियट एयर डिफेंस और न ही नसम्स एयर डिफेंस सिस्टम होगा, न हाईमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम और न ही 155 मिलीमीटर वाले तोप के गोले होंगे, तो क्या होगा? अमेरिकी जंगी जेटों के बगैर युद्ध जीतना तो बहुत दूर की बात है। यूक्रेन बच भी पाएगा, यह भी कहना मुश्किल है। मगर जब रूस यूक्रेन युद्ध में फैसले की घड़ी आ गई है, जब पुतिन और ज़ेलेंस्की ने भी सभी हथियारों का युद्ध में इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जब सबसे भयानक युद्ध में एक भी गलती भारी पड़ सकती है, तब अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा क्यों दिया है? सुपर पावर ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई क्यों रोक दी है? क्या अमेरिका यूक्रेन की जीत नहीं देखना चाहता? क्या ट्रंप ने पुतिन से कोई सीक्रेट डील कर ली है? इस सवाल का जवाब नेटो तलाश रहा है। यूरोपीय यूनियन भी ट्रंप के फैसले से परेशान हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को जंगी हथियार देने से साफ मना कर दिया है, वो भी ऐसे हथियार जिनके बिना ज़ेलेंस्की की जीत मुमकिन नहीं है। अचानक ऐसा क्या हुआ है? कल तक जो पुतिन को सबसे बड़ा विलन बता रहे ट्रंप अचानक क्यों पलट गए हैं? क्रेमलिन ने दावा किया है कि ट्रंप ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई इसलिए रोकी है क्योंकि अमेरिका का हथियार भंडार खाली होता जा रहा है। यूक्रेन को हथियारों की जितनी जरूरत है, उसे अब अमेरिका पूरा नहीं कर सकता है। सभी जानते हैं कि अमेरिका कई फ्रंट से पर्दे के पीछे से युद्ध में शामिल है। इसमें किसी को शक नहीं है कि ट्रंप खाड़ी युद्ध में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ईरान को लेकर उनकी सख्ती भी दुनिया देख रही है, लेकिन अमेरिका के पास हथियारों का अकाल, यह बात किसी को हजम नहीं हो रही है। पूरी दुनिया को हथियार बेचने वाले अमेरिका अपनी जंगी जखीरे को बिना फायदे के खर्च न करना चाह रहा हो, यह अलग बात है। लेकिन इससे होगा ये कि यूक्रेन कहीं का नहीं बचेगा। रूस ने युद्ध में जैसा रुख अपना लिया है, उससे ज़ेलेंस्की का दिल दहल गया है। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी के नए विदेश मंत्री से मुलाकात कर रूस के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मदद की गुहार लगाई है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए जर्मनी को धन्यवाद भी दिया है। वहीं जर्मनी ने ज़ेलेंस्की को हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया है। मगर वॉर जोन से यूक्रेन के लिए खौफनाक जानकारियां सामने आ रही हैं। खासकर पुतिन के नए प्लान ने ट्रंप को भी अलर्ट कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना के 50,000 जवानों ने स्वयं को घेर लिया है। इलाके में यूक्रेन के सैनिकों से 3 गुना
3 गुना बड़ी फौज उतारकर रूस स्वयं पर जीत की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन ने स्वयं पर कब्जा जमाए रखने के लिए स्पेशल यूनिट तिमूर को तैनात कर रखा है। यूक्रेन की स्पेशल यूनिट ने दावा किया है कि स्वयं में हर दिन रूस के 300 से 400 सैनिक ढेर हो रहे हैं। हालांकि रूस ने जैसे ही स्वयं का किला जीत लिया, युद्ध की बाजी पलट जाएगी। स्वयं रणनीतिक लिहाज से सबसे अहम गढ़ माना जाता है। जेलेंस्की के गढ़ कहे जाने वाले कीव से स्वयं की दूरी सिर्फ 330 किलोमीटर है। जमीनी रास्ते से देखिए तो सिर्फ 5 घंटे के भीतर स्वयं से कीव तक पहुंचा जा सकता है। हवाई रूट से यह दूरी महज 1.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। वहीं कीव पर बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एंड्री सिबिहा ने पश्चिमी देशों से युद्ध में साथ आने की अपील की है। रूसी सेना अब 2022 वाली सेना नहीं रही, वो भी अब युद्ध का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। वो भी नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें युद्ध के मैदान में परखा गया है, और वो अपने रक्षा क्षेत्र और रक्षा उद्योगों के विकास में भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये केवल यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा माना जा रहा है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई है। कुर्स्क इलाके में रूस के लगभग 63,000 सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। जब से पुतिन ने ऐलान किया है पूरा यूक्रेन उन्हें चाहिए, तब से लड़ाई भीषण हो गई है। पुतिन के खौफनाक ऐलान के बाद से ट्रंप युद्ध से पीछा छुड़ाने लगे हैं। ट्रंप को मालूम है पुतिन युद्ध अपनी शर्तों पर खत्म करेंगे, न कि अमेरिका के प्रेशर में आकर। मतलब यूक्रेन को अब नेटो फोर्सेस और यूरोपीय देशों के हथियारों से ही युद्ध जीतना होगा। मगर यूरोपीय देश कितने दिन पुतिन से दुश्मनी निभाएंगे, कहा नहीं जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पुतिन से फोन पर बात कर युद्ध विराम समझौते की अपील की है। यूक्रेन के पास हथियार नहीं बचेंगे तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा। यूरोपीय देशों से मदद मिलती रही तो भी यूक्रेन का जीतना मुश्किल है। जानकारों का ऐसा मानना है युद्ध जितने ज्यादा दिन खींचता जाएगा, परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ेगा। न्यूक्लियर युद्ध में रूस से टकराने का मतलब तबाही है। पुतिन के पास दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बम है, दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। पुतिन ने परमाणु धमाके शुरू किए तो यूक्रेन ही नहीं यूरोप भी खाक हो सकता है। हमारी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।